महाभारत की कहानी हमने कई बार सुनी है। हमने इसे टीवी पर भी कई बार देखा होगा। पर क्या आपको ये पता है, महाभारत में लड़ने वाले पांडव और कौरव सभी ऋषि वेदव्यास के वंशज हैं। हेलो दोस्तों, ये है आपका चैनल माइक्रोफिल्म इन्फॉर्मेटिव और मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नया और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को लेके। हाँ, वही ऋषि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है। महाभारत की कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से, जिनकी पहली पत्नी थी गंगा। राजा शांतनु और गंगा का एक पुत्र था, देवव्रत, जिनको हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। राजा शांतनु को एक बार शिकार करने के समय एक मछुआरे की बेटी दिखती है, जिसपे राजा शांतनु मुग्ध हो जाते हैं। उस कन्या का नाम मत्स्यगंधा था, जो राजा शांतनु से विवाह करके अपना नाम सत्यवती कर लेती है। सत्यवती ने राजा शांतनु के सामने विवाह करने से पहले ये वचन लिया था कि सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। इसलिए देवव्रत हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं। राजा शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की एक लड़ाई में मृत्यु होने के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है और उससे विवाह के लिए भीष्म काशी के राजा कश्य की 3 बेटियों को लाते हैं, जिनका नाम अंबा, अंबालिका और अंबिका होता है। विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से होती है, पर पुत्र होने से पहले ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। अब वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राचीन विधि नियोग का सहारा लिया जाता है, जिसके अनुसार रानी सत्यवती अपने पहले पुत्र ऋषि व्यास को बुलाती हैं। ऋषि व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। ऋषि व्यास से समागम के समय ऋषि व्यास का भयंकर रूप देखकर अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो धृतराष्ट्र थे। अंबालिका ऋषि व्यास के साथ समागम के समय बिल्कुल ही सफेद पड़ जाती हैं और उनसे राजा पांडु का जन्म होता है। इससे आगे महाभारत धृतराष्ट्र और पांडु के वंशजों की कथा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल से वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।